तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ये है उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 में देने वाले हैं। उनके लिए रामबाण होने वाले हैं ये क्रैश कोर्स। और ये बहुपद का है ना, ये सॉरी चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 1 है ना। तो इसे पूरी तरह से ईमानदारी से पूरा देखने के बाद हम कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा और इससे इधर गिधर ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसका अंक चेंज हो सकता है इसके अंदर जो प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन प्रश्न सेम यही पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसे हम उम्मीद करते हैं आप लोग अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इनको। ठीक है, शुरू करने से पहले ये चैप्टर का नाम क्या है लिखते हैं, द्विघात समीकरण। है ना, क्या नाम है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हमें याद करना आवश्यक है, क्योंकि इसी फार्मूला के ऊपर हमने सवाल करने वाले हैं और आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे पहला में ए, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा फार्मूला है ना, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? ये एक ए प्लस बी इंटू माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, चौथा फार्मूला है आपका ए क्यू, ये ए प्लस में बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, है ना, ए ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में, है ना, इसका ये फार्मूला ये वाला नहीं, ए क्यू प्लस में बी क्यू क्या हो जाएगा? ए प्लस में बी का होल क्यूब माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको फार्मूला को याद रखना है ताकि इसके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसे अपने कॉपी में नोट करके याद रखेंगे। क्वेश्चन है आपका, ये एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। बताना हमें ये है क्या ये द्विघात बहुपद है या नहीं है ना, ये यानी सॉरी द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी कि ये द्विघात समीकरण आपका है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस 1 बराबर x प्लस 1। इससे गुना कर लेंगे, कितना है इससे अगर गुना किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये x इसमें गुना हो जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस में x इसमें गुना हो जाएगा तो 2x प्लस में x1 गुना 1 प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? 3x प्लस में 1 बराबर 2x प्लस में x, यानी कि 3x प्लस में 2। 3x कट जाएगा, कितना होगा? 1 बराबर 2। क्या बताइए बराबर है? क्या बराबर है? ये द्विघात है ना, नहीं है, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये नो हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 3 इंटू 2x माइनस में 3 बराबर x प्लस 2, है ना, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा? 3 गुना 2 करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस में 3 तिया 9 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। 6x माइनस में 9 बराबर x का वर्ग प्लस में 2 दूना 4x प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, ये अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 बराबर ये, है ना, ये उधर जाएगा तो ये माइनस में, है ना, माइनस में हो जाएगा कितना? 6x, और ये प्लस में 9 हो जाएगा बराबर 0। तो इसे लिखेंगे कितना? एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, यहाँ पर है 6x, तो माइनस में हो जाएगा कितना? माइनस में
2x प्लस में 9 4 13 हो जाएगा बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि हम जानते हैं द्विघात समीकरण के घात कितने होते हैं? 2। और यहाँ कितने हैं? घात बराबर है 2, अतः हम कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण है ना। यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसके ऊपर और एक क्वेश्चन है इस फॉर्मूला पे। क्वेश्चन है 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस में 1 बराबर 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। इसे गुना करेंगे 2x गुना 2x कितना हो जाएगा? 4 2 दूनी 4 x पर पावर 2 प्लस में 2 गुना x करेंगे तो 2x प्लस में 2x, 1 गुना 1 करेंगे तो माइनस 1 बराबर में 3x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x पर पावर 2 प्लस में है ना 3x हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस कितना? माइनस में हो जाएगा 3x प्लस में 2x माइनस में 2 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा ये कितना? 4x स्क्वायर प्लस में 2x कितना हो जाएगा? 4x माइनस में 1 बराबर 3x स्क्वायर 3 है ना, माइनस प्लस माइनस चिन्ह रहेगा किसका? माइनस का, यानी कि 3 में एक x बचेगा, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में हो जाएगा x माइनस में 1 प्लस में हो जाएगा 2 बराबर 0। ठीक है, तो 4x स्क्वायर में 3x स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 में 3x जाएगा, यानी कि x स्क्वायर 4x प्लस में 1, यानी कि प्लस में कितना हो जाएगा? 5x माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह रहेगा किसका? प्लस का, यानी कि 1 हो जाएगा बराबर 0। यानी कि इसका घात कितना है? है घात बराबर अगर देखें 2 है, यानी कि घात 2, घात बराबर 2, यानी कि ये बहुपद है, समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे? x है ना, ये x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 2 बराबर 3x प्लस 5, एक्स गुना एक्स स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? x पर पावर 3 प्लस में 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये 3x प्लस में 5। ठीक, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में 2x माइनस में 3x माइनस में 5 बराबर 0। अब ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस में 2x में 3x जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा? माइनस में x माइनस में 5 बराबर 0। इसका घात कितना है बताएंगे? इसका घात कितना है? यहाँ पर घात 3 है ना। घात बराबर कितना है? 3। और हम लोग को पता होगा कि द्विघात समीकरण का बहुपद कितना, घात कितना होता है? देखता, मैक्सिमम घात कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। लेकिन यहाँ 3 आ गया यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है ना, ये नो। क्या है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका है विवेचक, यानी है ना विवेचक या तो विविक्तकर, यानी कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। डी है ना, d बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। हमें ये निकालना है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर है, इसका विवेचक विवेक्तकर क्या होगा? ठीक है, तो निकालेंगे इसका। ये मान लेंगे क्या? 3 क्या है? 3 इंटू है ना, 3 इंटू रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में रूट 3 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया है ना, ये दिया गया नहीं, सीधे लिखेंगे a बराबर कितना है? 3 रूट 3 कॉमा 3 रूट 3 कॉमा b बराबर कितना है? 10, c बराबर कितना? रूट 3 हो जाएगा। तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जानते हैं कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b का मान कितना है? 10, यानी कि 10 का वर्ग माइनस में 4ac, 4 गुना a का मान कितना है? 3 रूट 3 गुना में c का मान कितना है? रूट 3 हो जाएगा। 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 100 माइनस में
इसे गुना करेंगे तो 4 गुना में √3 गुना √3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा कितना 100 माइनस में 9 चौका 36, तो 100 में कितना निकल जाएगा 100 36 घटाएंगे तो 64, 64 हो जाएगा ना, हाँ 64, यानी कि इसका विवेक्तकर कितना निकला 64। ठीक है, अगला है क्या, अगला आपका लिखेंगे सबसे पहले a बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कितना है 2, b बराबर हो जाएगा कितना -3, c बराबर 1। इसे लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं ए है ना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो b का मान कितना है -3 का वर्ग कर देंगे माइनस में 4a का मान कितना है 2 गुना c का मान 1, -3 का वर्ग करेंगे 3 या 9 माइनस में यहाँ गुना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1, इसका विवेक्तकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपके एग्जाम में ये दिया रहेगा, बोलेगा कि निम्नलिखित में से है ना दिए हुए द्विघात समीकरण के है ना ये क्या होगा, मतलब दिए गए द्विघात समीकरण के विकर्ण मान हो जाएगा कितना होगा, इसका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ए बराबर कितना हो जाएगा √2, बी बराबर 4, सी बराबर 2√2 दिया गया है, लिखेंगे है ना हम जानते हैं, हम जानते पर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी का मान कितना है 4 का वर्ग माइनस में 4 गुना ए का मान कितना है √2 गुना में 2√2 हो जाएगा। ठीक है, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 माइनस में 4 गुना में √2 गुना √2 करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, लिखेंगे 16 माइनस में 4 चौके 16 बराबर कितना हो जाएगा 0, इसका विकर्ण का मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2x प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 1 बराबर 0, तो हम जानते हैं a किसे मानते हैं x स्क्वायर का गुणनांक को a मानते हैं, लिखेंगे a बराबर x स्क्वायर का गुणनांक कितना है 3 है ना, यानी कि x स्क्वायर का गुणनांक कितना है 3 है, तो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर कितना 2 और c बराबर माइनस में 1 है तो -1। अब लिखेंगे हम जानते हैं, है ना हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, d बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, b का मान कितना है 2 का वर्ग माइनस में 4 गुना 3 गुना माइनस में 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 माइनस 4 3 12 माइनस माइनस क्या प्लस 4 3 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसका विकर्ण मान कितना हो जाएगा 16 के बराबर हो जाएगा, 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस में 1 बराबर 0। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन है कि मूलों की प्रकृति हमें बताने के लिए हमें ये निम्नलिखित सूत्र को याद करना पड़ेगा। अगर d का मान 0 के बराबर है, अगर d के मान 0 के बराबर है क्या हो जाएगा मूल वास्तविक और समान हो जाएगा, अगर d का मान 0 से बड़ा है, अगर d का मान 0 से बड़ा है यानी कि प्लस में है धनात्मक में, तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। अगर d का मान 0 से छोटा है यानी कि माइनस में है, इसमें माइनस में है, तो मूल वास्तविक नहीं यानी कि अवास्तविक इसे बोल सकते हैं या काल्पनिक बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, इसे वास्तविक नहीं है, या तो अवास्तविक बोल सकते हैं या तो काल्पनिक बोल सकते हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के मूल 2 होता है, कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, एक मूल को हम बोलते हैं अल्फा, एक मूल को बोलते हैं बीटा। अगर अल्फा बराबर बीटा हो, अगर अल्फा बराबर बीटा हो तो क्या हो जाएगा, ये समान हो जाएगा, क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। अगर अल्फा बराबर नहीं है बीटा तो क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा, असमान हो जाएगा। ठीक है, असमान। अब देखते हैं इसके आधार पर क्वेश्चन, इसे याद कर लेंगे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगर d का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान, d का मान 0 से बड़ा है यानी धनात्मक में है प्लस में, तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा यहाँ पर। अगर d का मान 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक में मान है इसका,
क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं, या तो अवास्तविक है या तो काल्पनिक में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आधार पर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है, ठीक है, 5x² प्लस में 4x, 5x² प्लस में 4x माइनस में 3 बराबर 0। यानी कि ये हम लिखेंगे यहाँ पर से पहले a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 5, b बराबर कितना है 4 और c बराबर माइनस में 3 है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं d बराबर b² माइनस में 4ac का मान कितना है, 4 का वर्ग माइनस में 4 गुना में a का मान कितना है 5 गुना c का मान माइनस में 3। 4 का वर्ग करेंगे 16 माइनस में माइनस माइनस प्लस 4 पंच है ना, पंचों 20 60 हो जाएगा। यानी कि 60 10 70 76 हो जाएगा, कितना 76। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक में है या ऋणात्मक में, ये जो निकला है ना 76 धनात्मक में है ऋणात्मक, धनात्मक में है। तो हम जानते हैं अगर d का मान 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से अगर बड़ा हो क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और क्या हो जाएगा असमान। अगर 0 के बराबर रहेगा तो वास्तविक और समान, अगर 0 के बराबर नहीं ऊपर रहेगा प्लस में तो वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान, असमान। ठीक है, अब लिखेंगे इसका, ये क्या है 4x² माइनस में x प्लस में 2 बराबर 0। तो a बराबर हो जाएगा कितना 4, b बराबर माइनस x, x का गुणन क्या है 1 और c बराबर हो जाएगा 2। तो लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, d बराबर b² माइनस में 4ac, b का मान कितना है, b का मान 1, 1 का वर्ग माइनस में 4 गुना a का मान 4 गुना c का मान 2। लिखेंगे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस 4 16 दो ना 32, एक में अगर 32 को घटाया जाए कितना होगा माइनस में 31। क्या बताइए यहाँ पर माइनस में आया है कि प्लस में माइनस में आया है ना, ये हो जाएगा किसके बराबर, अगर d का मान माइनस में आया हो यानी कि 0 से छोटा आया हो, ये हो जाएगा ना अवास्तविक। इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं बताएंगे, अवास्तविक लिख सकते हैं, अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं काल्पनिक बोल सकते हैं, काल्पनिक, या तो हम बोल सकते हैं वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। ठीक है, ये इसका हो जाएगा, क्योंकि माइनस में आया है तो अवास्तविक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला ये है कि ये 6x² माइनस में 4√3x प्लस में 2 बराबर 0, इसे बताना है क्या ये वास्तविक है, ये मूलों की प्रकृति कैसा है। आपको एग्जाम में ये दे दिया रहेगा, बोलेगा कि बताइए मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा या वास्तविक नहीं होगा, या वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और असमान होगा। तो क्या देखेंगे, इससे पहले लिखेंगे a बराबर, a का मान कितना है 6 और b बराबर कितना है माइनस में 4√3x है ना, 4√3 और c बराबर हो जाएगा 2। लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं d बराबर b² माइनस में 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। तो बराबर लिख, b का मान कितना है माइनस में 4√3 का वर्ग माइनस में 4 गुना a का मान 6 गुना c का मान 2 है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 16 16 और ये √3 3, 16 तिया 48 माइनस में 24 दोनों कितना हो जाएगा 48, 48 में 48 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 के बराबर। अब बताइए जरा सा कैसा सवाल है ये है ना, ये जो हम निकाले तो वास्तविक और समान, क्योंकि असमान क्योंकि ये 0 से अधिक है प्लस में है, और इसका मान क्या है अवास्तविक, काल्पनिक, वास्तविक नहीं, यानी कि माइनस में है अवास्तविक। लेकिन ये 0 के बराबर है, किसके बराबर 0 के बराबर, क्या हो जाएगा ये है ना मूल, वास्तविक और समान, वास्तविक काल्पनिक, ये वास्तविक और ये क्या हो जाएगा वास्तविक और समान,
क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान। ये असमान हो गया, ये समान हो गया, वास्तविक और समान हो गया। एक क्वेश्चन को हम लोग और करते हैं। क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन है ये के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है, के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4x प्लस में 1 बराबर 0 है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि के किस मान के लिए, है ना, के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे, है ना, के किस मान के लिए, क्वेश्चन ये है के किस मान के लिए, मान के लिए मूल वास्तविक और समान होंगे, समान होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर a बराबर, है ना, a बराबर कितना हो जाएगा के, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 4, c बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, है ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी का मान कितना है, 4 का वर्ग माइनस में 4 गुना ए का मान, के गुना सी का मान 1, है ना, बराबर में क्या, अगर कह रहा है कि मूल वास्तविक और समान है तो डी का मान कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जगह 4 का वर्ग करेंगे 16 माइनस में 4 गुना 1, 4 के, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 के बराबर 0। 16 बराबर माइनस में 4 के उधर जाएगा तो प्लस में 4 के बराबर हो जाएगा 16 बटे में 4, कट जाएगा कितना, 16 का बराबर 4 चौके 16, यानी कि के का मान कितना आया, के बराबर 4 होना चाहिए। ठीक है, तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको, अपनी कॉपी में से नोट कर लेंगे इन सवाल को। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।